हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट के एक स्टॉक की। एक हिडन स्टॉक उन लोगों के लिए होगा जो रेगुलर व्यूवर नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में बहुत बार पहले भी बात कर चुके हैं। आज फिर से स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए पिछली पिछली रैली बहुत ही जबरदस्त थी और आपको पता ही है भाई, हर मैं कहूँगा दिन के बाद अंधेरा तो अंधेरे के बाद दिन फिर आता है। कई बार टाइम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये हिडन स्टॉक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है? यानी कि हमारे मंथली वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या सही है? क्या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है ये? क्या फ्यूचर कैसा है इसका? आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन जरूर होंगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस का जवाब जब मिलता है ना, तो हम आपको कहते हैं अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद द स्टॉक एंड विद द इन्वेस्टमेंट। देखिए स्टॉक कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, क्योंकि स्टॉक तो स्टॉक है, लेकिन वो कंपनी जिसका वो स्टॉक है वो अच्छी बुरी जरूर हो सकती है। समझ जरूर गए होंगे आप हम क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं, इस कंपनी को भी समझते हैं, फिर इसके स्टॉक के प्राइस को भी देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, सिखाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। हिडन स्टॉक किसकी हम बात कर रहे हैं, समझ जरूर गए होंगे आप। ये है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप देखो, अच्छे खासे कई सेगमेंट्स में ये ऑपरेट करती है। इवन अगर मैं बात करूं, जैसे कि अभी रिसेंटली हमने जेन टेक्नोलॉजीज की बात करी थी। जेन टेक्नोलॉजीज एंटी ड्रोन सिस्टम पे काम करता है, एंटी ड्रोन सिस्टम। और आपको पता है कि ड्रोन्स का किस तरीके से मिलिट्री में अभी, अगर खासकर अगर आप ज़्यादा नहीं जानते तो मैं कहूँगा, अभी रिसेंटली आर्मेनिया और अजरबैजान की वॉर हुई थी, कई दिन वो वॉर चली थी, लेकिन उसमें अजरबैजान का जो मेजर कंट्रोल था ना, वो ड्रोन्स के हिसाब से था। क्योंकि मैं थोड़ा सा कंट्री लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल की जो मैं कहूँगा रिसेंट न्यूज़ होती है, रिसेंट अपडेट्स होती है, उनके ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ। तो मैं जैसे कि वॉर से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वॉर जब वो हुई थी, वहाँ पे टर्की के ड्रोन्स ने कलाकारी करी और इसीलिए हमने जेन टेक्नोलॉजीज को फोकस किया। और आज जेन टेक्नोलॉजीज को आप देख सकते हैं कि 80 और 90 की रेंज में हमने उसको समझने की कोशिश करी थी, और अभी विद इन 2 डेज उसने क्या रिटर्न दिया, वो तो हो गया जेन टेक्नोलॉजीज। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर दूंगा आपको। और अभी रिसेंटली हमने उसके ऊपर एक वीडियो और क्रिएट किया था। अब बात करते हैं सेंटम खास क्यों है। देखिए सेंटम न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जरा ये सेगमेंट देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैविंग डिलीवर्ड मिशन क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन मेजर मिसाइल radar electronics warfare and satellite applications. Centum's unique microelectronic capability enables the delivery of lightweight high reliability electronics for onboard application. तो न केवल डीआरडीओ, डिफेंस की पीएसयू, इसरो, इन सब के लिए ये काम करता है। तो आप समझ जरूर गए होंगे कि ये कंपनी न केवल एक मैं कहूँगा छोटी कंपनी नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट वाली कंपनी है। समझ रहे इस पार्ट को, इस इन वर्ड्स को, स्ट्रैटेजिक। तो ये तो रही फंडामेंटल्स की बात आपने देखी। फंडामेंटल्स के साथ साथ अगर मैं देखूँ तो आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इस स्टॉक के बारे में, देखिए कंपनी के बारे में हमने देखा क्या काम करता है एंड ऑल। अब स्टॉक के बारे में आते हैं। जब आते हैं स्टॉक की एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं, देखिए कंपनी जो है वो ठीक है, लेकिन स्टॉक से रिलेटेड जब एट्रीब्यूट्स के बारे में बात आते हैं तो देखते हैं कि स्टॉक का पी रेशियो, करंट प्राइस, क्या किस तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ, किस तरीके से पूरा कंपनी का डिटेल दिख रहा है। तो आप देखिए पी रेशियो देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको बहुत छोटा लग रहा होगा। अभी कुछ टाइम पहले आपको जेन टेक्नोलॉजीज का भी काफी छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन लग रहा होगा, लेकिन ओवरऑल जब आप देखोगे इसकी कंपनी को भी हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज 42% के अराउंड है। अगर मैं बात करता हूँ रेवेन्यू ग्रोथ की, तो आप कहोगे वाह क्या रेवेन्यू ग्रोथ है, मतलब 150 करोड़ से सीधे 900 करोड़ के अराउंड। प्रॉफिटेबिलिटी भी अभी इतना मुझे जंप प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं दिखा, और मुझे लगता है, देखिए ये मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी, मैं कहूँ आप इससे इत्तेफाक रख भी सकते हो। आपको अच्छा लगे तो बढ़िया बात है, तो लाइक जरूर किया कीजिए, अच्छा लगे तो डेफिनेटली। देखिए जो हम एनालाइज करते हैं वो अपने एंड पे एनालाइज करते हैं, हम कोई मार्केट के बहुत बड़े एनालिस्ट या रिसर्चर्स नहीं है, हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर फोकस करते हैं। तो हमने वो चीज़ें क्रिएट नहीं कर रखी है, बेसिक जो कॉमन चीज़ें यूज हैं
बहुत सारे लोग सोचते होंगे भाई ये मेथड जो है वो क्या आपके अपने, जी नहीं भाई, हमारे कुछ भी अपना नहीं है। हम देखिए पढ़ते हैं और आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि हमारे थ्रू एटलीस्ट अगर कुछ लोग भी अवेयर हो जाएं तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको अच्छी लगती है चीज़ें तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर किया कीजिए, वो हमको मोटिवेट करता है। अब सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे फोकस में क्यों आया, आपके मन में क्वेश्चन होगा। देखिए बाकी सब चीजें रखिए साइड में। आजकल आपने देखा होगा हम लाइन चार्ट के ऊपर मेजर फोकस करते हैं। लाइन चार्ट में मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है, लाइन चार्ट में जो नॉइस होता है ना वो क्लियर हो जाता है। मैंने आपको एक चीज हमेशा से बताई है और अभी भी रिपीट करूंगा। देखिए बेसिक फॉर्मूला जिसके साथ हम चलते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च कर लो मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन, ये सब चीजें आपको मिलेगी। उनमें एक चीज आपको देखने को मिलेगा, क्या अप ट्रेंड है और क्या डाउन ट्रेंड है। और अगर आप एक और चीज सर्च कर लो कि मार्केट इज फ्रैक्टल, तो आपको ये भी मिल जाएगा कि मार्केट फ्रैक्टल क्या। देखिए इम्पल्स करेक्शन होता है और इसी तरीके से हर इम्पल्स के अंदर इस तरीके से इम्पल्स करेक्शन देखने को मिल सकता है। इस करेक्शन के अंदर ये देखिए, ये सब चीज जब आपको समझ में आएगी जब आप स्टॉक को मल्टी टाइम फ्रेम वाइज देखने समझने की कोशिश करोगे, तो ये सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। तो क्या चीज है, ट्रेंड आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये स्टॉक 2015 से लेके अब तक, ये मंथली का टाइम फ्रेम है। कौन सा टाइम फ्रेम है, मंथली। अब तक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन अगर आप देखो तसल्ली से, देखिए इंपल्स बनी, करेक्शन बनी, इंपल्स बनी, करेक्शन बनी, इंपल्स बनी। अब क्या ये करेक्शन है, लेकिन जिस तरीके से ये हाई पॉइंट क्लोज आते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है चीजें बदल रही है ना। लग रहा है कि नहीं लग रहा, देखिए चलिए वो लगेगा नहीं लगेगा हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बट ओवरऑल पिक्चर अगर देखो, जैसे मैंने कहा मार्केट फ्रैक्टल है। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूं। देखिए कैसे स्टार्ट हुआ यहाँ पे चीजें। हमने आपको यही बताया कि करेक्शन का रेजोल्यूशन समझने के लिए आपको दिखेगा, आपको दिखेगा ये क्या दिख रहा है, लोअर हाई लोअर लो, गया नीचे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए लोअर हाई लोअर लो, गया नीचे, ट्रेंड बदल गया। अब यहाँ पे रिवर्सल को देखिए, क्या दिखा आपको, हायर लो हायर हाई, ट्रेंड बदल गया। ये देखिए हायर लो हायर हाई, वापस। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को अभी तक का जो बना है, अभी जो गिरावट आई थी उसके बाद आप देख रहे हो कि वॉल्यूम काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, सब चीज़ अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, जो कि ये लाइन है, तो आपको एक और चीज़ समझ में यहाँ पे आएगी। आप कहोगे क्या समझ में आएगी, वो चीज़ है ये पार्ट। ये जो चैनल था प्राइस का, जो कि डाउनवर्ड चैनल था, दैट इज कंप्लीट, जो कि खत्म हो चुका है और प्राइस चैनल से बाहर निकल चुका है। समझ लो इस पार्ट को। और चैनल से बाहर निकलने के बाद एक करेक्शन सी चल रही है, मंथली टाइम फ्रेम की बात हो रही है। अब सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स आपको थोड़ा सा बढ़िया जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये स्टॉक छोटे टाइम फ्रेम वाइज नहीं, लॉन्ग टर्म वाली वाइज है। लास्ट टाइम पे जब हमने बात करी थी इस रेंज में 400 की ये एरिया में स्टॉक की, तो इस इम्पल्स को प्ले करने के लिए, जो कि आपने बखूबी प्ले किया होगा। और अच्छी बात, ये स्टॉक अब तक जो मुझे अच्छी बात लगी, जिसका थोड़ा सा देखिए ये सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आरएसआई को भी ले लूँ, देखिए अब तक जैसे मैंने आपको बार बार कहता हूँ, ये जो ये कॉन्सेप्ट है ना, कई लोग इसको अपने कॉन्सेप्ट कह के बेचते हैं मार्केट में। क्लियर कट मैं बता दूं आपको, ये आरएसआई की 40-60 का कॉन्सेप्ट बहुत लोग यूज करते हैं और इसको कहते हैं भैया ये तो हमारा है। भाई ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एंड्रयू कार्डवेल जी के आरएसआई कॉन्सेप्ट, आप पढ़िए इसको, मैं कहूँगा पढ़िए इसके बारे में, किस तरीके से उन्होंने 40-60 की रेंजेस को बताया है, कितने अच्छे से समझाया है कि कैसे ये मैं कहूँगा सुपर मोमेंटम एरिया होता है, रेंज शिफ्ट कैसे होती है। तो अच्छी बात ये लगी कि भाई ये लास्ट टाइम पे 60 से रेजिस्टेंस मिला था, इस बार अगर ये वापसी होती है तो बड़ा धमाका तय है, क्योंकि कहाँ पहुंच जाएगा वापस, सुपर मोमेंटम एरिया में। और एक बार कोई भी स्टॉक सुपर मोमेंटम एरिया में पहुंच गया तो भाई बहुत ही जबरदस्त माला माल करता है। वीकली चार्ट को देखते हैं। वीकली चार्ट, पिछली करेक्शन देखिए, बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन थी, डेफिनेटली बढ़िया रैली दी थी, सीधे 400 से लेके 500 की रेंज में। और अभी फिर ये करेक्शन इन प्रोग्रेस है। मुझे एक और अच्छी बात यहाँ पे लगी, देखिए 200 SMA का मैं बहुत यूज करता हूँ। क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि प्राइस जब 200 से नीचे चले जाता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन प्राइस जब 200 से ऊपर चले जाता है तो ये सपोर्ट का काम करने लग जाता है। ये 200 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। ये स्टॉक तैयार जरूर हो रहा है, देखिए ये लेवल जैसे पार होगा बड़ा धमाका आपको देखने को मिल सकता है। यही नहीं, मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए फिलहाल ये देख सकते हो आप क्लियरली, डेली टाइम फ्रेम पे भी 200 से ऊपर ही ऊपर सब कुछ चल रहा है। और अगर
करेक्शन आती है, थोड़ा सा मैं कहूँगा अगर डीप करेक्शन और आने की कोशिश करती है तो 200 का सपोर्ट लेने की डेफिनेटली कोशिश करेगा, और ये एरिया अगर पार होता है यहाँ से तो ये मान के चलिए कि करेक्शन रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखें, स्टॉक मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क को समझना जरूर है। तो रिस्क मैनेजमेंट इज द की। पोजीशन साइज रिस्क से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर रिस्क आपका मैं कहूंगा अफोर्डेबल ब्रैकेट में आता है तभी पोजीशन साइज को उसी हिसाब से रखिए। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स की हमने बात करी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, सिखाते रहिए और प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।